जय हिंद साथियों। मैं अमन गिरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट एंड क्रैक पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल दोपहर में जूनियर असिस्टेंट 1262 का जो एडमिट कार्ड है यह जारी कर दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि आपने अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर लिया होगा और ये भी देख लिया होगा कि आपकी टाइपिंग किस डेट में पड़ी हुई है। टाइपिंग जो है आपकी 19 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलने वाली है। तो उम्मीद करता हूं आपने देख लिया होगा कि आपकी टाइपिंग किस दिन है। बहरहाल आपने शायद जो नियम बदले गए हैं वो भी देख लिया हो कि कौन से नए नियम हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको उन नए नियम को समझाऊंगा। वीडियो में आपके नियम भी दिखाऊंगा, प्लस एग्जाम्पल के साथ भी आपको समझाऊंगा। उसके लिए मैंने कुछ स्पीड लिए भी हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि नए नियम से किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा आपकी स्पीड को, और इससे बच्चों को कितना नुकसान होने वाला है और किसका फ़ायदा होने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम रिजल्ट पे भी बात करेंगे कि आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं अपनी लास्ट वीडियो का थंबनेल दिखाना चाहूँगा। मैंने इससे पहले जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि जो टेंडर है आपका टाइपिंग का वो बदल दिया गया है और रूल्स भी अब बदले जा सकते हैं, ऐसा मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था। और वहाँ पे मैंने ये भी मेंशन किया हुआ था कि आपके वर्ड हाईलाइट, बैक स्पेस और एक्यूरेसी ये सारे रूल्स बदल सकते हैं। और आपने नए रूल्स देखे होंगे तो बैक स्पेस का भी रूल बदला हुआ है, एक्यूरेसी का भी रूल बदला हुआ है, और वर्ड हाईलाइट के बारे में आयोग ने कुछ नहीं बोला है कि वर्ड हाईलाइट होंगे या नहीं होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने जो वीडियो बनाई हुई थी जिसके लिए आपको सतर्क किया हुआ था वो बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल था। हालांकि इस वीडियो के बाद बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए और कुछ बहुत भद्दे भद्दे कमेंट्स भी आए। एक मीडियम स्तर का कमेंट मैंने यहाँ रखा हुआ है जहाँ पे कृष्णा शरण जी हैं जो कहते हैं कि फर्जी न्यूज़ मत दिया करो, आपको शायद पता नहीं खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदलते हैं। मैंने समय निकाल के इनका कमेंट भी किया था कि मैं बस यही बता रहा था उस वीडियो में कि आप लोग तैयार रहिएगा किसी भी परिवर्तन के लिए। और उनसे मैंने एक क्वेश्चन भी किया था कि आप बताइए क्या आयोग ने खेल के नियम पहले बताया हुआ था, कि क्या आयोग ने कभी बताया हुआ था कि टाइपिंग किस स्तर की होगी। ये तो आपने खुद से एजम्पशन लिया हुआ था कि टाइपिंग पिछली बार की तरह होगा। आयोग ने कोई भी ऐसा खुलासा नहीं किया था कि आपकी टाइपिंग किस तरह की होगी। और कल जिस तरह से आयोग ने बताया कि किस तरह से टाइपिंग होगी, उससे बहुत बच्चों को झटका लगा होगा और बहुत से बच्चे अब एग्ज़ाम में फेल भी होंगे। जी हाँ, टाइपिंग का लेवल अब बढ़ चुका है। आपकी जो एक्यूरेसी है वो मैटर करती है। एक्यूरेसी नहीं होने पे 5 गुना पेनल्टी लग रहा है। मैं पूरी जो चीज़ें हैं आपको अभी विद एग्जाम्पल समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको चैनल पर विश्वास है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप में से बहुत से बच्चे वीडियोस को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे हमारी रीच कम होती है, ज़्यादा बच्चों तक वीडियो नहीं पहुंच पाती। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने किसी प्रिय दोस्त से शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ऑथेंटिक और रियल न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। 4 दिन पहले डाला गया वीडियो कितनी ऑथेंटिक और रियल सिद्ध हुई ये आप देख सकते हैं, इसका पुख्ता सबूत है ये। और ये वीडियो जो है मैंने इसमें बार बार कहा था कि जरूरी नहीं है नियम फॉलो हो, ये बस मेरी मन की उपज थी कि हाँ ये चीज़ें भी हो सकती हैं क्योंकि टेंडर बदला गया है। ठीक है, मैं कभी भी कोई भी न्यूज़ लीक नहीं करता। जो चीज़ें मुझे लगती हैं कि हाँ ये एनालिसिस के आधार पे हो सकता है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और ये पूरी तरह से लग रहा था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए जब इसको मैंने पहले टेलीग्राम पे बताया, टेलीग्राम पे बताने के बाद उसकी वीडियो भी बना डाली और आज आपके सामने पड़ा हुआ है कि ये परिवर्तन किए जा चुके हैं आयोग के द्वारा। तो टेलीग्राम से भी अगर आप न जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस कमेंट बॉक्स में उसका लिंक पिन है, आप जरूर जुड़िएगा, वहाँ पर सबसे पहले आपको न्यूज़ मिलती है। बहरहाल हम बात करते हैं नियम और शर्तों के बारे में कि क्या आपके नियम लागू हुए हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुछ आपके बातें बताई गई हैं, जैसे आपका सॉफ्टवेयर पे जो है निर्देश दिए रहेंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा या आप जानते ही हैं। 5-5 मिनट की टाइपिंग होगी आपकी, 5 मिनट हिंदी की, 5 मिनट इंग्लिश की। और जहाँ तक मैंने टाइपिंग देखी हुई है, हिंदी की पहले होती है टाइपिंग, उसके बाद इंग्लिश की टाइपिंग होती है। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। और बैक स्पेस के बारे में बताया गया है कि बैक स्पेस किस तरह से काम करेगा, इसके बारे में इन्होंने अच्छे समझाया हुआ है। अगर पढ़े होंगे तो समझ में आ गया होगा, बाकी मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं राम घर जाता है, आप हिंदी में लिखना है भाई। जैसे मान लीजिए राम घर जाता है, ठीक है, ये आप लिख रहे हैं।
लेकिन आप जब जाता जाता लिख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि घर में आप घर की जगह जो है घट लिख दी है, गलती से घर की जगह घट लिख दी है और आप अभी लिख रहे थे जाता। ठीक है, तो इस समय आप जाता में परिवर्तन कर सकते हैं, प्लस आप बैक स्पेस करते करते यहाँ घर में जाके र में भी परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि आप जिस शब्द को लिख रहे हैं, ठीक है, जाता अगर, ठीक है, तो आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, प्लस इससे जस्ट पहले वाले शब्द में भी परिवर्तन जाके कर सकते हैं। इस तरह से टोटल 2 शब्दों में आपकी परिवर्तन किए जा सकते हैं। 2 शब्दों तक आपका बैक स्पेस जो है कार्य करेगा, जिसमें आप वर्तमान समय में काम कर रहे हैं उसमें और उससे जस्ट पहले वाले में। तो आई थिंक आप बैक स्पेस का जो रूल है ये समझ गए होंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट मोड में आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो को दोबारा समझने के लिए देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो पेनाल्टी लगने की बात हुई है, मैं इसको भी आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा आप इस पर और विराम दीजिए। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज़ जो किस शब्दों में दिखाई नहीं देता है, शुद्ध और फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक का रूल है। ठीक है, फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक के भी रूल यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, तो गलती जरूरी नहीं है कि आप जो मिस्टेक कर रहे हो वो एक मिस्टेक ही काउंट हो सकता है कि वो हाफ मिस्टेक काउंट हो। ठीक है, मैं आपको हाफ मिस्टेक के रूल्स बता दे रहा हूँ, आप फुल मिस्टेक का अपने आप समझ जाएंगे। जूम करते हैं इसको, शायद आपको दिख ना रहा हो, मैं दोबारा आपको दूसरे पेज पे ले आता हूँ जहाँ पे अच्छे से हाफ मिस्टेक के रूल को समझा जा सके। यहाँ पे आप समझिए हाफ मिस्टेक क्या क्या होते हैं। हाफ मिस्टेक आप समझ रहे होंगे कि छोटी सी गलतियां अगर हो तो उसको हाफ मिस्टेक में ले जाएगा। जैसे स्पेसिंग एरर, जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं आई होप, आपको लिखना है आई होप, तो आपको पता है यहाँ पे आई होप में जो है आपका स्पेस होना चाहिए, लेकिन आप स्पेस नहीं मारते हैं गलती से और आप आई होप जो है एक साथ लिख देते हैं, तो उस केस में ये जो है आपका हाफ मिस्टेक माना जाएगा। इसी तरह से अगर आपको लिखना है राम, ठीक है, इस ये कैपिटल में लिखना है लेकिन आप लेते हैं राम, ठीक है, तो इस केस में भी आपका ये हाफ मिस्टेक माना जाएगा। और इसी का वाइस वर्सा, अगर आपको लिखना हो राम कैपिटल स्मॉल और वहाँ पे आप कैपिटल और लेते हैं तो ये भी आपका हाफ मिस्टेक में माना जाएगा। ये आपके फुल मिस्टेक काउंट नहीं होगी, 2 हाफ मिस्टेक मिलके एक फुल मिस्टेक बनेगा। और अभी बताऊँगा आपको कि 5 मिस्टेक जो है आपके माफ़ हैं, यहाँ 7 खुद माफ़ ना होकर 5 खुद माफ़ है। ठीक है, ऐसे ही अगर पंक्चुएशन एरर है, कहीं कॉमा लगाना हो, कहीं इन्वर्टेड कॉमा लगाना हो, आप उसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना हो आप उसको नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो भी हाफ मिस्टेक में काउंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप ये चौथा रूल देख सकते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा रूल है, जैसे जो कि अक्सर ऐसा होता नहीं है, ऐसी गलतियाँ होती नहीं है। जैसे मान लीजिए लिखना हो आई होप, ठीक है, लेकिन आप लिख देते हैं कि होप आई। ठीक है, तो इस केस में ये जो है फुल मिस्टेक नहीं मानी जाएगी, ये भी आपकी हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपका पैराग्राफ एरर्स होता है। जैसे मान लीजिए एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक है, और जब पैरा चेंज करना होता है तो चेंज हमेशा टैब बार को दबाने के बाद यहाँ से लिखते हैं नेक्स्ट पैरा को। ठीक है, लेकिन आप बाय मिस्टेक ये पैरा यहाँ से न लिख के यहाँ से लिखते हैं, तो उस केस में भी ये हाफ मिस्टेक माना जाएगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि वहाँ पे ऐसे केस कमी हो कि आपको पैरा चेंज करना पड़े। बाकी आप टाइप का यूज़ करना जरूर कीजिएगा, टाइप का यूज, ताकि आप पैरा आपको चेंज करने में आसानी हो, आपको आदत पड़ी रहे कि पैरा कहाँ चेंज होता है। ठीक है, तो ये आपके हाफ मिस्टेक के रूल्स हैं। अगर ये गलती आप करते हैं तो हाफ मिस्टेक है, और इसके अतिरिक्त अगर कोई गलती करते हैं तो फुल मिस्टेक है। आप फुल मिस्टेक के लिए भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या क्या रूल्स हैं। फुल मिस्टेक में रूल्स आपका यही है, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड उसमें हो ही नहीं, जैसे मान लीजिए आपकी पैराग्राफ में अमन वर्ड नहीं है लेकिन आपने अलग से अमन लिख दिया, तो ये फुल मिस्टेक में काउंट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पैराग्राफ में अमन वर्ड हो लेकिन आपने उसको टाइप नहीं किया, इसको छोड़ दिया, तो ये फुल मिस्टेक में आपका काउंट हो जाएगा। तो आप बाकी रूल्स भी फुल मिस्टेक के यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैंने जो आपको बताया वैसे ही एडिशनल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं आपके फुल मिस्टेक में आती हैं। इसके अतिरिक्त अगर मान लीजिए अमन जो है
एक बार लिखना था, लेकिन आप अमन अमन 2 बार ले लेते हैं तो ये भी आपका फुल मिस्टेक में काउंट होगा। वैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि अमन एक ही था, आपने एक एक्स्ट्रा डाल दिया, यानी कि एक और ऐड कर दिया, तो फुल मिस्टेक में काउंट होगा ही। जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ था कि जो वर्ड नहीं है अगर आप वो भी लिख देंगे तो वो आपका फुल मिस्टेक में काउंट हो जाएगा। तो यही आपके रूल्स हैं। आप बेहतर तरीके से हाफ मिस्टेक के रूल को समझिए, फुल मिस्टेक के रूल्स को समझने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप काउंट होगा। और मेरा कहना है कि आप मिस्टेक्स के रूल को ही मत समझिए, क्योंकि आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर गलती हो रही है तो गलती होगी ही, ठीक है। उसमें आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे कि हाफ मिस्टेक करूँ या फुल मिस्टेक करूँ, ठीक है। इसमें आप चेंज नहीं कर पाएंगे। आपको जहाँ चेंज करना है वो है एक्यूरेसी, और वो कैसे करना है इसके बारे में मैं वीडियो में ही आगे बताऊँगा। अब चलते हैं हम पेनाल्टी की तरफ कि किस तरह से आपकी पेनाल्टी लगाई जाएगी। तो पॉइंट नंबर 13 पेनाल्टी के बारे में बताने के लिए बहुत ही सटीक पैरा है। इसमें बताया गया है कि 5 अशुद्धि की जो है छूट प्रदान की जाएगी, और यदि 5 अशुद्धियां अथवा 5 से कम है तो कुल जो टंकित किए गए शब्द है उसी से आपकी स्पीड की गणना कर ली जाएगी। लेकिन अगर आपकी जो अशुद्धियां हैं 5 से अधिक है, उस केस में आपको कितना नुकसान होगा आप यहाँ पर देखिए। अगर 5 से ज़्यादा है तो उस स्थिति में प्रथम 5 अशुद्धियों को जो है छूट प्रदान किया जाएगा। जो ये 5 छूट मिल रही थी, ये 5 छूट तब भी मिलेगा अगर आपके 5 से ज़्यादा हो। और प्रति अशुद्धि जो है इसके बाद जो है, इसके उपरांत जो है प्रति अशुद्धि 5 शुद्ध शब्द की दर से आपको दंड लगेगा। यानी कि अगर आपने 6 वर्ड गलत किया है, ठीक है, 6 अशुद्धियाँ की हैं, तो पहली 5 अशुद्धि तो आपको माफ़ होगी, लेकिन छठी अशुद्धि जो होगी उसमें 5 का मल्टीप्लाई किया जाएगा और 5 शब्द को काट लिया जाएगा। यानी कि 1 WPM आपकी सीधे कम होगी, क्योंकि 5 अशुद्धि इक्वल टू हो जाएगा 1 WPM पर मिनट, और 5 मिनट की टाइपिंग आपकी तो आपकी हो जाएगी 1 WPM की स्पीड पूरे इसी पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गलतियाँ करने का कितना बड़ा हर्जाना मिलेगा आपको। अभी मैं इसको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, आपको टाइपिंग का एग्जाम्पल देके भी समझाऊंगा। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए। लाइक का टारगेट है 100 लाइक्स। अगर 100 लाइक्स होती हैं तो इसका नेक्स्ट वीडियो आपको शाम को ही देखने को मिल जाएगा। 100 लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब न किया हो चैनल को तो जरूर कीजिएगा। चलिए अब मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं कि आपकी गलतियां कितनी आप पे भारी पड़ेंगी। जैसे ये एक स्पीड है 35 WPM की, जो है आपकी 35.72 WPM की आपकी नेट स्पीड आपकी यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। जिसमें आपकी करेक्ट एंट्री जो है 170 है, और इनकरेक्ट जो है आपकी 11 है, यानी कि 11 अशुद्धियाँ यहाँ पे की गई हैं। और आपकी जो ग्रॉस स्पीड थी वो 37 थी, 10.92 थी। तो इससे मतलब तो होता ही नहीं है। नेट हमारी बात इससे है 35 WPM की, ठीक है। तो 170 वर्ड जो है आपके सही है और 11 वर्ड आपके गलत हैं। तो इन 11 वर्ड में से जो 5 वर्ड है, जो 5 अशुद्धियाँ हैं वो माफ़ होंगी। यानी कि 6 जो है 6 अशुद्धियाँ जो हैं उसके अनुसार आपको पेनाल्टी लगेगा, और प्रति अशुद्धि जो है आपकी 5 शुद्ध शब्द काटे जा रहे हैं। इस तरह से 6 शुद्धियों के लिए 6 गुणे 5 यानी कि 30 शब्द जो आपके काट लिए जाएंगे। 30 शुद्ध जो है आपके काट लिए जाएंगे। आपने करेक्ट एंट्रीज थी आपकी 170, जिसमें से 30 शुद्ध जो है आपका काट लिया जाएगा। अब बचेगा 140। अब इसके अनुसार जो है आपकी टाइपिंग की गणना होगी, यानी कि इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपकी स्पीड जो बचेगी वो 28 हो जाएगी। यानी कि जो स्पीड आपकी पहले 35.72 आ रही थी वो 28 बची। यानी कि आपने जो 6 मिस्टेक्स किया उसकी वजह से आपके लगभग 7 पॉइंट्स जो है आपके कम हो गए टाइपिंग में, स्पीड में, ठीक है। इसको मैं एक और एग्जाम्पल समझता हूँ, जहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिया हूँ। इस केस में आप फेल भी होंगे, ठीक है। जैसे बच्चा जो है 35 WPM की स्पीड लाया है, ठीक है, और ये बच्चा फेल होगा। अभी देखिएगा आप 35 WPM की स्पीड लाया है, इसने 187 वर्ड्स जो है सही किए हैं। पिछले वाले में 170 ही था, यहाँ 187 वर्ड सही किए हैं, ठीक है। लेकिन गलतियाँ जो हैं यहाँ पे 22 हो गई हैं। तो 22 गलतियों के हिसाब से पहली 5 तो माफ़ होगी, यानी कि 17 गलती आपकी काउंट होगी। 17 गलतियाँ आपकी काउंट होंगी, उसमें 5 के हिसाब से पेनाल्टी लगेगा। यानी कि 85 मिस्टेक्स जो है आपका शुद्ध शब्द जो है ये काटे जाएंगे। यानी कि 85 इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे तो ये बचेगा आपका 102। और अगर इसको आप डिवाइड करेंगे 5 से तो आपकी लगभग 20 WPM के आसपास स्पीड आएगी। और ये हिंदी का पैराग्राफ है, हिंदी में आपकी 25 की स्पीड मांगी जाती है। यानी कि ये लड़का 35 की स्पीड ला के भी फेल हो जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि उसने मिस्टेक्स जो है यहाँ पे 22 वर्ड कर दिए हैं। आई थिंक
इस कहानी से आप लोगों ने सीख ले लिया होगा, इस एग्जाम्पल से आपने सीख ले लिया होगा, लेकिन मैं आपको सीख दे रहा हूं कि आपको एग्जाम हॉल में मिस्टेक्स पे कंट्रोल करना है। मिस्टेक्स अगर आपकी ज़्यादा होंगी तो आपको फेल होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है कि बहुत से बच्चे अब एग्जाम में जो है फेल होने वाले हैं। अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि क्यों मैंने इस चीज़ को मेंशन किया। बहुत से बच्चे फेल होने वाले हैं क्योंकि अगर वो बच्चे अपने मिस्टेक्स पे वर्क नहीं करेंगे तो ज़रूर फेल होंगे। मिस्टेक्स पे क्या वर्क करनी चाहिए आपको, इसके लिए मैं एक छोटी सलाह देता हूँ। आप अभी से बैक स्पेस जो है ऑफ करके टाइपिंग कीजिए। बहुत से बच्चे बुरा लग रहा होगा सुन के कि बैक स्पेस ऑफ करके टाइपिंग कैसे करेंगे। यकीन मानिए मैंने भी टाइपिंग दी है, मैंने भी एक्यूरेसी ठीक की हुई है अपनी। तो आप बैक स्पेस को जो है लॉक कीजिएगा, 10 पैराग्राफ कीजिएगा। स्टार्टिंग के 6 पैराग्राफ आप जो है बहुत मिस्टेक्स करेंगे, बहुत सारे मिस्टेक्स, आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं टाइपिंग क्या कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है थोड़ी सी सुधार होगी, आपको दिखेगा कि आपकी गलतियाँ कैसी हो रही हैं, आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। थोड़ी सी स्पीड कम कीजिएगा, लेकिन बैक स्पेस को लॉक करके ही टाइपिंग कीजिएगा, ठीक है। और हर एक मॉक जो है आपका एग्जाम नहीं होता है। आप हर एक मॉक को ये सोच के देते हैं कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूँ, मैं स्पीड बढ़ाऊंगा। आपको हर एक मॉक में एग्जाम नहीं देना है, कुछ मार्क्स सीखने के लिए दीजिए, ठीक है। कुछ पैराग्राफ जो है सीखने के लिए कीजिए, बैक स्पेस ऑफ कीजिए और टाइपिंग को कीजिए। आपकी स्पीड थोड़ी बैक स्पेस कम करके कम रखिएगा, लेकिन आप बैक स्पेस जब खोलेंगे तो आप पाएंगे आपके जो मिस्टेक्स हैं वो कम हो रही हैं। इस बात को गांठ बांध लीजिए, आपके बहुत ही फायदेमंद होगा। बैक स्पेस को लॉक करके अगर आप करेंगे टाइपिंग तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, यकीन मानिए। तो आप स्टार्टिंग के 10 पैराग्राफ बैक स्पेस को लॉक करिएगा, उसके बाद बैक स्पेस को ओपन करके एक टेस्ट दीजिएगा। आप पाएंगे कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो अपने आप बढ़ गई है और मिस्टेक्स की जो संख्या है वो कम बढ़ गई है। बैक स्पेस लॉक करने से गलतियां दिखती हैं प्रॉपर रूप से, ठीक है। आई थिंक सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो लगातार वीडियोस पब्लिश होंगी आपकी एग्जाम तक, ठीक है। तो अच्छा, रिजल्ट की बात छूट गई। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका बहुत जल्द आने के चांसेज हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बार आयोग सारे टाइपिंग पास करने वाले बच्चों को डीवी के लिए नहीं बुलाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा मूव है आयोग द्वारा। क्योंकि बहुत से बच्चे डीवी के लिए जाते थे, डीवी करवाने में टाइम लगता था, आयोग को भी परेशानी होती थी और बहुत से बच्चे फेल भी होते थे। और डीवी के बाद फेल होना बहुत ही दुख देता है उन बच्चों को भी, उन बच्चों के परिवार को भी और रिश्तेदारों को भी। हालांकि रिश्तेदारों को खुशी देता है, यह अलग बात है, लेकिन फैमिली और बच्चे को बहुत दुख देता है। तो आयोग ने डिसाइड किया हुआ है, जहाँ तक मुझे पता है, 1.25 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डीवी के लिए टाइपिंग के बाद। और 1.25 गुना बहुत बच्चे कह रहे होंगे बचेंगे नहीं, तो उतना बचेंगे, क्योंकि बच्चों की टाइपिंग इतनी बेकार भी नहीं है, वो बच्चे कवर कर लेते हैं, ठीक है। बाकी चैनल के माध्यम से आपको सपोर्ट बना रहेगा। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। वीडियो बड़ा हो गया है, मुझे भी इतनी बोलने की आदत तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी था, मैंने इसको बना दिया है। और सपोर्ट दिखाइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।